हाँ जी बेटा, लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक कवर किया था, मतलब एल्डिहाइड कीटोन की अगर हम अमोनिया या इसके डेरिवेटिव से रिएक्शन करें तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, और ये पेपर में आते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अमोनिया होता है NH3, अगर Z की जगह H हो तो NH3 बन गया, तो वाटर निकल जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो हमें मेन प्रोडक्ट ये मिलता है, हमें ये दिखाने की जरूरत नहीं है, मेन प्रोडक्ट ये मिलता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन, इसका मतलब एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली रिएक्शन, अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन को अमोनिया से रिएक्ट करो तो इमाइन बनता है, ये वाटर निकल जाएगा। अब इस H की जगह OH लगा हो तो ऑक्साइन बन जाएगा, इस H की जगह R ग्रुप लगा हो तो स्किफ बेस कह देते हैं उसको। तो इसका एक हमने पूरा टेबल देखा था, ये रहा वो टेबल। सो देखो, Z की जगह H आए तो इमाइन, Z की जगह R आ जाए तो स्किफ बेस, OH आ जाए तो ऑक्साइन। तो पेपर में आता है व्हाट इज ऑक्साइन, तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है। अगर इस H की जगह NH2 आ जाए तो उसे हाइड्राजोन बोलेंगे, और इस H की जगह H ये आ जाए अपना बेंजीन एनिलीन का कुछ डेरिवेटिव, तो इसे हम फिनाइल हाइड्राजोन बोलेंगे। और ऐसा आ जाए तो इसे 2,4 डाइनाइट्रो हाइड्रा डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन कहते हैं, और 2,4 DNP टेस्ट। और लास्ट वाला, अगर इस H की जगह NHCO NH2 आ जाए तो इस प्रोडक्ट को सेमी कार्बाजोन कहा जाता है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखो, तो अगर मैं ऐसे कर दूं, यहाँ पे मैं इस तरह से लिख दूं NH, ये Z है ना, और ये आपका H हो गया, ये आपका H हो गया, तो NH3 है, Z की जगह H लग गया तो अमोनिया बनेगा, और अमोनिया इस तरह का प्रोडक्ट देगा इमाइन। इस Z की जगह R लग गया तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा स्किफ बेस। इस Z की जगह अगर आपको OH लगा दिया तो ऑक्साइन, NH2 लगा दिया तो हाइड्राजोन, अपना बेंजीन NH लगा दिया इसकी जगह तो फिनाइल हाइड्राजोन। ये 2,4 DNP इंपॉर्टेंट है, और ये सेमी कार्बाजोन इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने बताया था, और लास्ट क्लास में आप लोगों को बोला था कि इसको खुद करना, कि जैसे मैंने एक रिएक्शन की ना, तो टोटल कितनी रिएक्शन बन जाएगी, एक ये वाली कर दी तो 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 रिएक्शंस बनती हैं, और ये पेपर में आता ही आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखें। मैं ये वाला जो है ना, स्पेशली 6th वाला केस, ये करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि ये कैसे रिएक्शन करता है। सो देखो जरा, आप यहाँ पे आप ध्यान से, मैं 6th वाला केस करवा रहा हूँ। तो एक्चुअल में हमारी ये एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन है। तो ऐसे करते हैं, हम ले लेते हैं एल्डिहाइड RCH डबल बॉन्ड O, हमारी रिएक्शन हो रही है NH2, और एक H की जगह हमारा जो ग्रुप आ रहा है, ये वाला ग्रुप आ रहा है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन। तो ये बन जाएगा हमारा NH 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन, ये इस तरह से बन जाएगी रिएक्शन। देखो, ये वाली चीज है, इस H की जगह, यहाँ पे H होता था ना, इस H की जगह ये पूरा नया ग्रुप लग गया, तो इसे हम 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन कहते हैं। अब जब ये रिएक्शन करेगा तो प्रांजय क्या निकल जाएगा, याद है ना, क्या निकल जाएगा, याद है शॉर्टकट, क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। अब क्या बनेगा प्रांजय, यस। तो क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड N आ जाएगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड NH सर, यस। NH, और आपका ये बन जाएगा, जो देखने में मुश्किल लगता है वैसे मुश्किल नहीं है, इसे 2,4 DNP टेस्ट भी कहते हैं, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन, है ना, इसका नाम हाइड्राजिन है, जुड़ जाएगा तो नाम बन जाएगा हाइड्राजोन। सो ये चीज थी जो आपको मैंने बोला था प्रैक्टिस करना। तो टेबल के बेस पे हमारे टोटल 7 रिएक्शंस बनती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट भी बता दें, जैसे ऑक्साइन पूछ लेंगे, इमाइन पूछ लेंगे, 2,4 DNP के बारे में पूछ लेंगे, सेमी कार्बाजोन के बारे में पूछ लेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा रिएक्टेंट को याद रखना है, रिएक्टेंट याद रखोगे तो बच्चों हो जाएगा ये। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब जब हम आगे चलते हैं तो हमें दो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस मिलती हैं जो रिडक्शन रिएक्शंस हैं।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं। इसमें जो पहली रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है क्लीमेंजन्स रिडक्शन रिएक्शन। और जो हमारी दूसरी रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है वुल्फ किशनर्स रिडक्शन रिएक्शन। अब आप अगर ध्यान से देखें इनके प्रोडक्ट, इनके आप प्रोडक्ट देखो, यहाँ पे भी CH2 आ रहा है, यहाँ पे भी CH2 आ रहा है, यानी प्रोडक्ट तो सेम है, बट जो हमारे रिएजेंट हैं जिनकी हेल्प से ये प्रोडक्ट मिल रहा है वो अलग अलग हैं। तो अलग अलग होने से इनके नाम अलग अलग हैं। ये वुल्फ किशनर्स हैं, ये साइंटिस्ट के नाम से है। ये क्लीमेंजन्स रिडक्शन रिएक्शन है। तो अब हम इनको वन बाय वन समझते हैं और हम इसे याद रखते हैं। देखो, इसका मतलब है, मैं यहाँ पे सर्कल में समझाता हूँ, क्लीमेंजन्स रिडक्शन रिएक्शन। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लीमेंजन्स रिडक्शन रिएक्शन। सो अब आप ये समझिए, क्लीमेंजन में क्या होता है, हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन हो जाएगा। इसकी हमने रिडक्शन करनी है जिंक अमालगम के साथ। मरकरी और जिंक के मिक्सचर को जिंक अमालगम कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन देगा यहाँ पे, तो ये वाटर बन के निकल जाएगा और यहाँ पे दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो ये बनेगा RCH2H, तो विच इज अ हाइड्रोकार्बन। अगर आप ध्यान से देखो, ये R है तो भी हाइड्रोकार्बन है, RH है तो भी हाइड्रोकार्बन, तो ये बना हाइड्रोकार्बन, यानी रिडक्शन रिएक्शन है। अब इसकी आप दूसरी रिएक्शन देखो, वुल्फ किशनर्स रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये आपका हाइड्रोजन है, वाटर निकल जाएगा, ये जुड़ जाएगा, फिर हम इथिलीन ग्लाइकोल डालते हैं इसमें, तो इथिलीन ग्लाइकोल इस बॉन्ड को तोड़ देता है और यहाँ इसको H अवेलेबल करवा देता है, जिससे ये रिएक्शन बन जाती है। देखो ध्यान से, ये वाला जो है इसको हम ऐसे समझते हैं, सेकंड रिएक्शन है, इसका शॉर्टकट आपको समझाएंगे, वुल्फ किशनर्स रिडक्शन रिएक्शन। अब वुल्फ किशनर्स में क्या होता है, हमारे पास सेम रिएक्टेंट है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो जब हम एल्डिहाइड और कीटोन से इसकी रिएक्शन करते हैं, सबसे पहले H2NNH2 से, तो ये वाटर निकल जाता है, जैसे अमोनिया डेरिवेटिव है ना, ये वाटर निकल जाता है। तो जैसे ही वाटर निकला तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, सॉरी डबल बॉन्ड तो खत्म हो गया, ये बन गया NNH2, ये बनेगा। आप जैसे ही इसको KOH मीडियम में डालते हो इन द प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड हीट करते हो, इथिलीन ग्लाइकोल क्या करता है, इस कंडीशन में इसको H मिल जाता है और ये बॉन्ड यहाँ से टूट के निकल जाता है, तो ये N2 निकल जाता है और यहाँ पे दो H अटैच हो जाते हैं और हमें मिलता है RCH2H। तो ये एक मैंने रफ सा बताया है ताकि आप याद कर पाए। तो देखो, वुल्फ किशनर्स में और क्लीमेंजन्स में प्रोडक्ट सेम है, फर्क रिएजेंट का है, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से रिएक्शन की, तो रिएजेंट का फर्क पड़ रहा है, इसलिए इनके नाम है क्लीमेंजन्स रिडक्शन रिएक्शन, और ये नेम रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, और ये है हमारा वुल्फ किशनर्स रिडक्शन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लीजिए और मुझे डन बोलिए बच्चों। तो अब हमने नोट कर लिया। अब इस पे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ कैसा इस पे क्वेश्चन बन सकता है, जरा देखो। मान लो, वैसे तो बहुत से तरीके हैं कन्वर्जन करने के, तो आप एक नेम रिएक्शन से कन्वर्जन कर सकते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया, कन्वर्ट इथेनल टू इथेन। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया जनरल सा, है ना, कन्वर्ट इथेनल टू इथेन। अब इथेनल होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसे इथेनल कहते हैं। टू इथेन जाना है, इथेन होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि ऑक्सीजन खत्म करना है तो रिडक्शन करनी है, तो अब कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल दीजिए। अब आपने वुल्फ किशनर्स किया हुआ है, आपने क्लीमेंजन्स रिडक्शन किया हुआ है, तो आप बड़े आराम से उसका रेफरेंस देके कर सकते हो। आप ऐसा लिख सकते हो इसको, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। इसकी हमने रिएक्शन कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमालगम HCl के साथ, तो जो ये हमारा HCl है इसको H देगा, ये वाटर निकल जाएगा और हमें बनाएगा CH3 अगर ये CH2 बन गया, ये H साथ में जुड़ जाएगा तो CH3 बन गया। ऐसे भी हो सकता है, और आप कोई रिड्यूसिंग एजेंट भी डाल सकते हो। कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े हैं आपने, जो भी पढ़े आप यहाँ लिख सकते हैं और इसकी आप रिडक्शन कर सकते हैं। तो ये भी एक आपका फॉर्मेट है जिस तरीके से आप कन्वर्जन्स को
कर सकते हो। चलो इसे नोट कर लो, और एक जस्ट आइडिया दिया कि क्वेश्चन का कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है, आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है तो हम क्वेश्चन को तो हम जैसे मर्जी रोटेट कर सकते हैं। चलिए इसे नोट करके डन बोलिए बच्चों। अब हम इस टॉपिक को देखते हैं। अब ये बड़ा आसान टॉपिक है, इसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर हम एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर दें तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो मोटी सी चीज है, याद रखना। अगर हमारे पास अल्कोहल है, ध्यान से समझना जब मैं बता रहा हूँ, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन कर दें, ये सिंबल जो है ना ऑक्सीडेशन का सिंबल होता है, रिएजेंट बताओगे आपने, मानो रिएजेंट नहीं बताना, आपने बताना ऑक्सीडेशन हुई है। तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दें हम, तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। और एल्डिहाइड की अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखना, कीप इन माइंड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर दो, सॉरी कीटोन, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दो तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अब हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तो नाम पता ही है, हमने पीछे पढ़े हुए हैं, तो वही रिपीट हो रहा है एक तरह से। तो इसको अब आप देखिए ध्यान से और अपने ब्रेन में डालिए। तो यहाँ लिखा है एल्डिहाइड डिफर फ्रॉम कीटोन इन देयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एल्डिहाइड्स आर इजिली ऑक्सीडाइज। याद रखना कि जो हमारे एल्डिहाइड हैं वो इजिली ऑक्सीडाइज होते हैं। अब इसकी भी मैं डिस्कशन कर दूं क्यों ये पॉसिबल है, इजिली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 कहते हैं, और पोटेशियम डाइक्रोमेट, और भी कुछ हैं, तो ये मेन मेन के नाम दे दिए। अब मैं ऐसे एक कंपैरिजन टाइप बताता हूँ क्यों। देखो जो हमारा अल्कोहल है ना ये होता है ROH, और जो हमारा कहते हैं ये एल्डिहाइड्स आर इजिली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मुझे एल्डिहाइड बनाना चाहिए यहाँ पे, हमारा एल्डिहाइड होता है RC डबल बॉन्ड OH, और जो हमारा कीटोन है ये होता है RC डबल बॉन्ड OR। अब आप देखो जो ये R ग्रुप होता है ना ये होता है बल्की ग्रुप, बल्की ग्रुप मतलब बड़े, R बड़ा। यहाँ पे दो बल्की ग्रुप होते हैं, तो जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो जो ये दो बल्की ग्रुप है ना ये हिंड्रेंस करते हैं। हिंड्रेंस मतलब अटैक करने में दिक्कत करने का, साइज बड़ा है तो अटैक नहीं हो पाएगा सही से, एंट्री नहीं करने देते। अब इसका एक ही है ये, और बड़ा साइज है एक ही है, तो ये बाकी साइड इसकी खुली होती है, तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन एजेंट ने अटैक करना है ऑक्सीडेशन के लिए तो ये आराम से ऑक्सीडेशन कर पाता है। जैसे सपोज कीजिए ये एक डोर है, ठीक है, ये डोर है, ऐसे बना लेते हैं एक डिजाइन सा समझाने के लिए कि ये डोर है। यहाँ पे दो मोटे मोटे बंदे खड़े कर दिए, अब किसी तीसरे ने एंट्री लेनी है यहाँ से, तो मुझे बताओ क्या ये एंट्री ले पाएगा इजिली या डिफिकल्टी से लेगा, बोलो। डिफिकल्टी से लेगा। अब केस ऐसा मान लो कि दो पतले पतले बंदे हैं, अब किसी तीसरे ने एंट्री करने तो कर पाएगा ना आराम से। तो यही चीज है कि जब बल्कि ग्रुप अटैच हो, तो मान लो किसी रिएजेंट ने अटैक करना है, मान लो ए ने अटैक करना है, तो अटैक करने में दिक्कत आती है क्योंकि साइज बड़ा है, यहाँ पे एक ही साइज बड़ा है बाकी साइड खुली है, तो यहाँ पे अटैक जल्दी हो जाएगा। तो आप ये लाइन पढ़ो, एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड easily to carboxylic acid on treatment with common oxidizing agent like nitric acid, potassium permanganate, potassium dichromate, etc. Even mild oxidizing agent, mainly Tollens reagent and Falling reagent, also oxidize aldehyde. तो ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बताया हुआ है, इसमें से नोट करने वाला कुछ नहीं है, जस्ट कीप इन माइंड। क्या क्या बताया कि अगर हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। अब आपको पता ही है अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं PCC की प्रेजेंस में, CrO3 की प्रेजेंस में, कॉपर डाल के ऑक्सीडेशन कर सकते हो। उसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो वो कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा, सो दैट यू ऑलरेडी नो, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कीप इन माइंड। अब यहाँ पे हमारी दो चीजों की बात हुई है, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट एंड फैलिंग्स रिएजेंट टेस्ट। अब देखो जो एल्डिहाइड और कीटोन है ये दो तरह के टेस्ट को देते हैं, टॉलेंस टेस्ट और है हमारा फैलिंग्स टेस्ट। तो हम उसको आगे करेंगे, उससे पहले देखो हम क्या कर रहे हैं। कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज अंडर विग्रस कंडीशन। ध्यान रखना कह रहा है कीटोन्स को हम विग्रस, कीटोन्स की ऑक्सीडेशन विग्रस कंडीशन में होती है, दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इवन एलिवेटेड टेम्परेचर। Their oxidation involve carbon-carbon bond cleavage to afford mixture of carboxylic acid having lesser number of carbon atom than the parent ketone। तो एक तो ये भी चेन है कि इनका कोवलेंट बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, जो भी डिफिकल्ट काम है, हिंड्रेंस भी है और कोवलेंट बॉन्ड तोड़ने का भी है प्रॉब्लम। तो यहाँ पे भी कुछ नोट करने वाला नहीं है, जस्ट समझो मैं क्या बता रहा हूँ। देखो ये है आपका, क्या है ये, कीटोन। पता नहीं कैसे हुआ कीटोन प्रांजय, मुझे बताइए ये कीटोन कैसे हुआ, दिस इज कीटोन,
ये कीटोन कैसे हुआ? क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ के राइट में भी कार्बन है और लेफ्ट में भी है। गॉट इट बच्चों? गॉट इट ना? तो जब हम इसकी ऑक्सीडेशन यस करेंगे सर। तो ये बॉन्ड टूटेगा तभी कार्बोक्सिलिक बनेगा, या ये बॉन्ड टूटेगा, मैं दोनों में से कोई एक बॉन्ड टूटेगा तभी कार्बोक्सिलिक बनेगा ना। मान लो ये बॉन्ड टूट गया, तो ये बॉन्ड टूट गया तो ये कार्बोक्सिलिक में चेंज होगा और ये भी कार्बोक्सिलिक में चेंज होगा। तो एक चेन हमें मिलेगी बड़ी और एक चेन क्या मिलेगी हमें? छोटी। ऑब्वियसली देखो, जैसे मान लो सी एच मान लेते हैं, ये हमारा कीटोन है, ठीक है बेटा, मान लीजिए ये कीटोन है, आपने इसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन की। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी बनेगा तो ये सी और ओ बॉन्ड टूटेगा तभी बनेगा। अब मान लीजिए बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया तो आपको दो कार्बोक्सिलिक मिलने वाले हैं, सी ओ ओ एच, और इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो हमारा एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ये मिलेगा। तो एक में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिलेंगे, एक में नंबर ऑफ कार्बन कम मिलेंगे, यानी हमें मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने वाला है। और मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट अ गुड प्रोडक्ट बट कार्बोक्सिलिक मिलेगा। तो यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। अब आप इसे सुनिए ध्यान से, क्या बता रहे हैं? कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज अंडर विगरस कंडीशन, दैट इज strong oxidizing agent and at elevated temperature. Their oxidation involve carbon carbon bond cleavage, तो carbon carbon bond की cleavage हो गई, to afford mixture of carboxylic having lesser number of carbon atoms than their parent ketone। तो parent ketone के हिसाब से कम मिलेंगे और हमें मिक्सचर मिलेगा, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कीप इन माइंड, जस्ट कीप इन माइंड भी करेंगे। सो देखो, अब हमने जनरल पढ़ा कि अल्कोहल की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनरल, हमने क्या पढ़ा? जनरल, हमने जनरल पढ़ा कि अगर हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड, ठीक है, कीटोन भी मिल सकता है। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड कीटोन मिल सकता है। अगर मैं बोल रहा हूँ एल्डिहाइड मिल रहा है तो प्राइमरी अल्कोहल रहा होगा। और इसकी अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हम पढ़ के आए। तो यहाँ पे मैं और कीटोन भी कर सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द चेन यू मे गेट कीटोन ऑल्सो। अब यहाँ पे हम एक टेस्ट पे पहुंच गए हैं, तो एक बड़ा ही फेमस टेस्ट है, तो टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन कहते हैं, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन बोला जाता है इसको। अब देखो, जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का जो टेस्ट है उसके दो फेमस टेस्ट हैं। एक का नाम है टॉलेंस टेस्ट और दूसरे का नाम है फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, और इन शॉर्ट कॉल्ड फैलिंग टेस्ट। अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं और इसकी रिएक्शन को याद करते हैं। अब जो हमारा टॉलेंस है, पहले तो ये कौन सा केमिकल है? टॉलेंस रिएजेंट, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। तो टॉलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड को, सिर्फ कीटोन को नहीं करता। याद रखना, जो हमारा टॉलेंस टेस्ट है यानी टेस्ट फॉर एल्डिहाइड कीटोन, हमारे पास दो टेस्ट हैं। इस टेस्ट का नाम है, एक का टॉलेंस टेस्ट और एक का नाम है हमारा फैलिंग्स टेस्ट। अब आप इसे सुनिए ध्यान से। जो हमारा टॉलेंस टेस्ट होता है ये सिर्फ एल्डिहाइड में चेंज लेके आएगा, और जो हमारा फैलिंग होता है ये भी गिवन बाय ओनली एल्डिहाइड। अब अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि आपके पास दो टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड है और एक टेस्ट ट्यूब में कीटोन है, आपसे ये पूछ लिया जाए, है ना, एक टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड है एक टेस्ट ट्यूब में कीटोन है, आप कैसे प्रूव करोगे किसमें एल्डिहाइड है किसमें कीटोन है? तो आप इन दोनों में टॉलेंस रिएजेंट करोगे टेस्ट, तो टॉलेंस रिएजेंट जो दे देगा वो एल्डिहाइड है, जो नहीं देगा वो कीटोन है। तो ये कंफर्मेटरी होता है टेस्ट, है ना। तो ये चीज है। अब देखो यहाँ पे जरा ध्यान से, इसकी क्या थ्योरी है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, याद रखने वाला, रिएक्शंस दी हुई है, कीप इन माइंड। सो देखिए, ऑन वार्मिंग एल्डिहाइड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट, ठीक है जी, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट सॉल्यूशन को के साथ जब आप उसे हीट करते हो, अ ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट, देखो जो इसमें एल्डिहाइड था ये वाला, ये इसकी ऑक्सीडेशन कर देता है और ये बनता है। तो इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, जस्ट कीप इन माइंड। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर ये कैसे होता है ये टेस्ट, सुनो जरा, समझो जरा ध्यान से। देखो जी क्या करेंगे, मान लेते हैं हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, हम इसमें एल्डिहाइड डालेंगे थोड़ा सा, मतलब हमें जो भी केमिकल दिया होगा हम इसमें थोड़ा सा एल्डिहाइड डालेंगे, और जो भी ये मिक्सचर बताए जा रहे हैं ये मिक्सचर इसके अंदर डालेंगे। कौन सा मिक्सचर है? सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट सॉल्यूशन। देखो ध्यान से, सिल्वर
अमोनिकल सिल्वर यानी अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट। तो अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट को जब मिक्स करते हैं तो ये बन जाता है सिल्वर अमाइन करके, ठीक है, डायमाइन सिल्वर ये बन जाता है। और अमोनिकल जो है सोल्यूशन फॉर्म में ये OH रहता है, तो इस तरह से ये इसके मिक्सचर को नाम दे दिया सिल्वर। अमोनिकल नाइट्रेट टेस्ट जैसे हम डालेंगे और हम इसको वाटर बाथ में हीट करते हैं। वाटर बाथ में हीट करने का मतलब होता है कि पानी गर्म करेंगे उसमें डालेंगे, डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे। पानी को हम गर्म करेंगे, पानी की हीट से ये गर्म होगा, डायरेक्ट गर्म करेंगे तो रिएजेंट रिएक्शन नहीं मिलेगी। तो जैसे ये गर्म हो जाएगा तो होगा क्या, जो आपने मिक्सचर बनाया है कि जो आपका सिल्वर है ना वो साइड्स पे चिपक जाएगा, बिल्कुल ऐसे देखो ध्यान से, जो सिल्वर है ना वो साइड वॉल पे चिपक जाएगा और इसमें आपका फेस दिखने लगेगा। आपने देखा है ना मिरर, हम मिरर में सुबह अपने आप अपनी फेस देखते हैं तो पूरा मिरर जैसे तो नहीं बनेगा, बट मिरर का जो पेंट उतर जाता है, आपने देखा जो मिरर के पीछे वाला जो रेड पेंट होता है, रेड पेंट जब वो उतर जाता है तो मिरर कैसा दिखता है, सिल्वर सिल्वर सा दिखता है ना। बोलो हाँ या ना प्रांजय, देखा है आपने कभी कि नहीं। यस जो सर। मिरर है, मिरर के पीछे जो रेड पेंट या ग्रीन पेंट होता है अगर वो उतर जाए तो सिल्वर कलर नजर आता है, तो वही सिल्वर सा नजर आएगा और आपको आपकी शक्ल दिखने लगेगी इसमें। तो इसका मतलब है ये एल्डिहाइड कंफर्म कर रहा है, मतलब सिल्वर बन गया, एजी बन गया, और एजी बन गया तो वो वैसे ही बिल्कुल दिखेगा जैसा मिरर के पीछे पेंट होता है। अब आप ये रिएक्शन जरा याद करो जल्दी, और इसको आप किस तरह से लिखोगे। आप ऐसे सिंपल लिख लीजिए टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट में लिखो एल्डिहाइड, इस तरह से लिखो हेडिंग डाल के टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट में लिखो एल्डिहाइड प्लस अमोनिकल, शॉर्ट में लिख देता हूँ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, बस है ना। गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, गिव सिल्वर मिरर टेस्ट एंड कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड, ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे और ये रिएक्शन याद करेंगे। चलो जल्दी से जरा याद कर लो और डन बोलो।